हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी व्याकरण की पुस्तक स्पर्श का लेसन 3 का नाम है शब्द विचार। आज के इस लेसन में हम शब्द के बारे में बात करेंगे। शब्द किसको कहते हैं, शब्द का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और किस प्रकार किया गया है। शब्द किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से जो एक शब्द बनता है, एक समूह बनता है, उसको ही शब्द कहा जाता है। लेट्स बिगिन द लेसन। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे नाव, दवाई, आगरा, पुस्तक आदि। मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के, वर्ण मतलब अक्षरों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल मतलब वर्णों को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि उनका कोई अर्थ निकले, मतलब वो सार्थक बन जाए, एक सार्थक समूह बन जाए, उसी को शब्द कहते हैं। जैसे नाव, दवाई, आगरा, पुस्तक आदि। उपयुक्त उदाहरण में दिए सभी शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं। ये जो शब्द दिए गए हैं ये कई सारे वर्णों के मेल से बने हैं। इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है, अतः ये सभी शब्द हैं। क्योंकि ये जो शब्द दिए गए हैं इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर है, इसलिए इनको हम शब्द कहते हैं। ये सभी शब्द हैं। यदि वर्णों के मेल का कोई अर्थ ना हो तो वह शब्द नहीं हो सकता है। मतलब वर्ण तो मिले हुए हैं, वर्ण का एक समूह तो है, लेकिन उस समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो हम उसको शब्द नहीं कह सकते हैं। जैसे रिहो, वायद, वना, पयन आदि ये शब्द नहीं है, क्योंकि इनमें वर्ण तो यूज़ किए गए हैं, अक्षर तो यूज़ किए गए हैं, लेकिन इन अक्षरों के मेल का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं है। बात करते हैं पद की। फ्रेश क्या होते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। कोई शब्द एक वाक्य है, वाक्य क्या होता है, जो शब्दों के मेल से बना हुआ होता है उसको वाक्य कहते हैं। तो वाक्यों में जब शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम पद कहते हैं। जैसे मित्र पेड़ पर चढ़ गया, यह वाक्य 5 पदों से बना है। कौन कौन से पद हैं? मित्र, पेड़, पर, चढ़ गया, ये 5 अलग अलग शब्द जो हैं इन्हीं को हम, क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग किए गए हैं इसलिए ये पद बन गए हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का निम्नलिखित 3 आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। 3 आधारों पर हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। किन किन आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम जो शब्द है उसको किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? हिंदी में संस्कृत से आए ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब उनका रूप बदलता नहीं है, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, अधीन, अध्यक्ष, आक्रमण, आरंभ आदि। तो ये अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हैं ये वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत भाषा के वो शब्द जिनको हम हिंदी में प्रयोग करने पर उनका कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। अगर हम उनको संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें थोड़ा बहुत हम चेंज कर देंगे, उन्हीं को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम शब्द, इधर तत्सम शब्द दिए हैं, इधर तद्भव शब्द दिए हैं। अंधकार का अंधेरा, अग्नि का आग, कुपुत्र का कुपूत, चूर्ण का चूरन, पत्र का पत्ता, आश्चर्य का अचरज, अश्रु का आंसू, चंद्र का चांद, ज्येष्ठ का जेठ, नग्न का नंगा, अक्षी का आँख, एकत्र का इकट्ठा, दुग्ध का दूध, हस्त का हाथ। देशज शब्द।
हिंदी में प्रयोग होने वाली प्रांतीय बोलियों के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब अलग अलग जो राज्य की बोलियां होती हैं, मतलब स्थानीय जो लैंग्वेज होती है, उनके जो शब्द होते हैं और हम उनको हिंदी में यूज़ करते हैं तो उनको हम देशज शब्द बोलते हैं। जैसे कपास, टिंडा, तुरई, परवल, बाजरा आदि, ये सभी देशज शब्द हैं। बात करते हैं विदेशी शब्द की। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। मतलब वो दूसरी लैंग्वेज के हैं, विदेशी भाषाओं के हैं और वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हिंदी में यूज़ किए जाते हैं? अपील, आइसक्रीम, इंजीनियर, कोट, बिस्कुट, पार्सल आदि, ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको हम हिंदी में यूज़ करते हैं। तो ये सभी जो हैं ये विदेशी शब्द हैं। अरबी शब्द कौन कौन से यूज़ करते हैं? अखबार, औरत, मालिक, मुहावरा, दफ्तर, रिश्वत आदि। फारसी शब्द उम्मीद, गुलाब, खुशामद, शाही, सिफारिश, हिम्मत आदि। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं हिंदी भाषा में? कुर्ता, कैंची, बारूद, लाश, दारोगा, चाकू, सौगात आदि। ये सभी हमारी हिंदी भाषा के वो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, तो इनको विदेशी शब्द कहा जाता है। बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किनको कहा जाता है? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, मतलब जब उनके हम टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ ना निकले। जो हम खंड करेंगे, जो टुकड़े होकर के हमारे सामने शब्द आएंगे, उनका कोई अर्थ ना निकले, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तोता, तोते के अगर खंड किए जाएंगे तो क्या बनेगा? ता, तो प्लस ता, तो इसके जो खंड है उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसलिए ये रूढ़ शब्द है। घोड़ा, छत, घर, लोटा आदि, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं। किन से बनते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों से, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे ये दिया है सहपाठी, तो इसमें 2 शब्दों का यूज़ किया गया है, सह प्लस पाठी, तो यह बना सहपाठी। इसी प्रकार लिया गया है मिठाई वाला, मिठाई प्लस वाला। ठीक है, तो ये सभी जो है, ये जो शब्द दिए गए हैं, जो यौगिक शब्द होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, मतलब पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। जलज, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। चौपाया, 4 पैरों वाला पशु आदि। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, पुरुष तथा काल के कारण कुछ विकार पैदा हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब ये जो शब्द होते हैं, ये वचन, लिंग, पुरुष या काल के कारण, मतलब किसी भी रीज़न से इनमें कोई ना कोई चेंज आ जाता है, ये बदल जाते हैं, इसलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। जैसे मतलब जो विकारी शब्द होते हैं वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, संज्ञा को किस प्रकार से हम विकारी, देखो बच्चा है, इसका रूप बच्चे में भी प्रयोग किया जाता है, बच्चों, लड़का, लड़के, लड़कों, तो इनका जो रूप है वो बदल जाता है। सर्वनाम का कैसे बदलता है? वह, उसने, उसे, वे, उन्हें, उन्होंने आदि, इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों का भी रूप बदल जाता है। विशेषण, नीला, नीले, नीला, नीली, नीले, पीला, पीली, पीले, जो विशेषण होते हैं वो भी अपना रूप बदल लेते हैं, इसलिए विशेषण भी विकारी शब्द में आते हैं। क्रिया, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता, पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं आदि, अविकारी शब्द।
जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकारी में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। जैसे क्रिया विशेषण, आज है तो आज का आज ही प्रयोग होगा, आज ही नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि इसका रूप नहीं बदल सकता, नहीं का भी नहीं बदल सकता, जल्दी, अवश्य, कब, कहाँ आदि ये अपने जैसे है वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। इनके रूप में काल, लिंग आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। संबंध बोधक में, पर, से, को, तक, नीचे आदि। समुच्चय बोधक में कौन कौन से आते हैं? और, तथा, की, किंतु, तो या परंतु आदि। विस्मय बोधक आहा, आहा, अरे, वाह, शाबाश आदि। तो ये वो शब्द हैं जिनमें काल के कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये था क्लास 5 का लेसन 3 जिसका नाम था शब्द विचार। आज हमने पढ़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।